नमस्कार। स्वस्थ आहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी आत्मा को ऊर्जावान बना रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा तो पहले से अमर है, पहले से ही ऊर्जावान है, तो उसे ऊर्जावान बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। आपने देखा है सूर्य देवता की रोशनी, वो तो अमर है, उनकी रोशनी भी अमर है, अर्थात उनको किसी और रोशनी की, आर्टिफिशियल रोशनी की ज़रूरत नहीं है चमकने के लिए। पर क्या होता है, कभी कभी बादल जो है आ जाते हैं, इसके कारण सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में हम कभी कभी तनाव या कोई ऐसी घटना हो जाए, या हम बहुत दुखी हो, कोई निगेटिव कोई चीज़ हमारे दिमाग में चल रही हो, तो उस कारण से हमारी आत्मा भी एकदम बोझल हो जाती है, हमारी आत्मा दुखी हो जाती है और सरेंडर कर देती है। हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखता है जीवन को आगे चलाने के लिए। तो जब वो दुख के बादल हमारी लाइफ में मंडराते हैं, तो हमारी आत्मा भी एकदम उदास हो जाती है, एकदम मतलब थक हार के एकदम सरेंडर कर देती है। तो उस समय हमारी आत्मा को ऊर्जावान बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम अपनी आत्मा को ऊर्जावान कैसे बनाएं? तो हमें ये सोचना होगा, हमारी आत्मा को ऊर्जावान बनाने के लिए किसी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि हम किस लिए जीवन, पहले तो हमें ये सोचना होगा कि ये, हाँ, पहले तो एक्सेप्ट, जीवन की सच्चाई को समझना होगा। अर्थात ये समझना होगा कि ये कुछ छल 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 का बादल है। ये मेरा जीवन तो खुद ही रोशन है, मेरी आत्मा खुद ही रोशन है, मैं कुछ कार्य कर रहा था ऑलरेडी जीवन में। ये कुछ क्षण की अंधेरा है मेरी लाइफ में, बादल है, थोड़ी पल में चले जाएंगे। मुझे इस समय धैर्य की ज़रूरत है, मुझे इस समय और ताकत की ज़रूरत है। अब जब आपको ये सत्य का बोध हो जाए, पहली बात तो आपको पहले समझना होगा कि ये कुछ क्षण का अंधेरा है, कुछ क्षण की निगेटिविटी है, राइट। फिर जब आप ये समझ जाओगे तो आप थोड़े सेटल होंगे, आपका दिमाग कुछ खुलेगा, काम करना शुरू करेगा, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढेगा। उसके बाद अब आप ये सोचोगे कि आप जो कार्य कर रहे हो वो किस लिए कर रहे थे। ठीक है, अभी तक तो आप कर रहे थे, पर अब आप रुक गए हो। पर फिर से वापस आप सोचोगे कि जो आप काम कर रहे थे, इतने अच्छे से कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे। क्या अपने परिवार के लिए कर रहे हो आप ये काम? क्या आप समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए कर रहे हो? क्या पैसों के लिए कर रहे हो? क्या क्या रीज़न है? या फिर सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हो? क्या रीज़न है उस कार्य को करने को? क्योंकि शरीर में ऊर्जा तभी आती है, मोटिवेशन, डिसिप्लिन तभी आता है जब आप उस कार्य को रीजन से कनेक्ट करते हो, तब जाके आपके शरीर में ऊर्जा होती है। तो आज, अच्छा, अगर आप महाभारत का समय देखिए, महाभारत के आपको वो क्षण याद हो, तो पांडवों के साथ कितना कितना बुरा हो गया, उन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया था। पर श्री कृष्ण भगवान जी ने उन्हें समझाया कि तुमको, तुम्हारी लड़ाई इन लोगों से है, अपने भाइयों से है, इसलिए तुमको नहीं युद्ध करना है। तुमको वो रीज़न याद रखो कि तुमको क्यों मैंने बोला है युद्ध करने को। तुम्हारा रीज़न है कि जो राज्य है, प्रजा है, उनको ये अधर्मी राजा नहीं चाहिए, उनको ये दुर्योधन से मुक्त करो, इस अधर्मी राजा से मुक्त करके एक अच्छा राजा देना है, एक अच्छा समाज, इस समाज को सुख प्रदान करना, इस कारण से तुम युद्ध करो। तो जब पांडवों को वो रीज़न समझ में आया कि हमारा कार्य है, हम राजा के बेटे हैं, हमारा कार्य है कि इस अधर्मी राजा को राज्य के लोगों से दूर करो, कैसे भी हटाओ और एक अच्छा राजा दो, जो कि आपके युधिष्ठिर थे। ठीक है, इस कारण से उन लोगों ने फिर युद्ध किया और जीते भी। वरना उससे पहले तो आपके अर्जुन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कोई वो युद्ध क्यों करे, क्योंकि उनके सामने भाई थे, रिलेटिव थे, दोस्त थे, है ना, उनके अपने गुरु जिनसे उन्होंने शिक्षा ली, उन्हीं को मार दे, तब बहुत सारे टेंशन, धुंधलापन सा छा गया था। तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें बताया कि तुम्हारा कार्य, ये युद्ध करना अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, तुमको समाज के लिए काम करना है, तुमको इसलिए चुना गया है, तुम बस युद्ध करो। तब जा करके अर्जुन को क्लियरिटी हुई, वो रीज़न समझ में आया, शरीर में ऊर्जा आई, दिमाग में क्लियर हुआ कि हाँ, क्या लक्ष्य है मेरी लाइफ का। तब उन्होंने युद्ध किया और युद्ध को जीता भी। तो हमारे शरीर को ऊर्जा, हमारे आत्मा, जब भी धुंधलापन समाए हमारी आत्मा में, तो हमें समझना पड़ेगा कि इस बादल को कैसे छाटा जा सकता है, इस दुख के बादल को कैसे हटाया जा सकता है। उसके लिए आपको अपनी लाइफ के रीजन से कनेक्ट होना पड़ेगा कि क्या रीज़न है आपके लाइफ का, क्या मकसद है। क्या आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए कार्य शुरू किया था आपने, या अपने परिवार का रक्षा करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए,
फिर कुछ सीखने के लिए। तो जब आपको वो रीज़न रिकॉल होता है तो फिर से आप अपने काम में लग जाते हो। तो आज अब जब भी आपकी लाइफ में कोई आप बहुत लो फील करो, आपको कुछ रास्ता ना दिखे, एकदम सब एंड लगे, तो आप हमेशा ये 2 स्टेप पे काम करिए। मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस समय आपकी लाइफ में क्या ऐसा कोई दुख है या कोई ऐसी नेगेटिव बात है जो आपको अंदर से खाई जा रही है, आपके आत्मा तक को एकदम आत्मा तक हिला के रखा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे।